आई मैनली चैप्टर चालू होगा, प्रकाश का परावर्तन। सब अपना कॉपी निकालिए। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, ध्यान सुनो। प्रकाश के बारे में तो बहुत सारी बातें बता दिए। आज जो हम लोग जानेंगे वो मूलतः परावर्तन शब्द के ऊपर ध्यान देना होगा। सब क्या है, परावर्तन। प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश के कारण से देख पाते हैं, प्रकाश की स्पीड क्या है, प्रकाश के वगैरह बहुत सारी बातें हैं, है ना। परावर्तन का मतलब समझेंगे। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, रिटर्न होना। क्या होती है, जैसे मान लो एगो गेंद होगा ना, गेंद को ऐसे अगर किसी दीवार में मारते हैं टकरा कर, क्या होती है, लौट जाता है। इसको कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, लौटना नहीं कहेंगे, फिजिक्स की भाषा में से कहते हैं परावर्तन। क्या कहेंगे, ऐसे गेंद को उठा, ऐसे टकराया तो फिर नीचा फेंकेगा तो ऊपर उठेगा ना, टकरा करके फिर लौट जाता है। लौटना का मतलब क्या, फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, परावर्तन। ऐसे ही डेफिनेशन में अगर कहे तो जब आप घर वाले ऐना में जो देखते हैं, जिसमें मुंह देखता है, देखा है रे, उसमें अगर सीधा लाइट ऐसे छोड़ोगे, सीधा लाइट ऐसे छोड़ेगा, टकरा कर तेरा मुंह में झौंसने लगेगा, झकमका जाएगा, झकमकाएगा ना। वही तिरछा छोड़ेगा तो तिरछा टकराएगा और वैसे उड़ जाएगा, मतलब टकराया और रिटर्न हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके लौट जाती है, टकरा कर क्या होगी, अगर लौट जाती है तब कहते हैं उसे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण, नोट करते जाना, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तब उसे क्या कहते हैं बच्चों, तब उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तब उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर क्या होती है, लौट जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, ऐसे लाइट छोड़े और टकरा कर क्या हुआ, लौट गया, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। कैसे होता है से देखो। मानो कि यह एक, देखो जैसे ये कोई सतह, ये कहा गया, जैसे यह एक सतह है ना, और ये पूरा भरा हुआ है, देखो इधर। अब प्रकाश की किरण में देखो क्या होता है, आपके घर में अगर कोई ऐना होगा तो दोनों साइड से मुंह नहीं देखता होगा, एक साइड से लगा रहता है, एक साइड से पेंट किया रहता है, या तो कुछ प्लास्टिक कर लगा रहता है, यही ना, दोनों साइड से देखता है। ये कौन ऐना है, देखो एक साइड से कुछ ना कुछ राजतीत होते हैं जिसको कहते हैं
पेंटिंग को हुआ है रजतित भाग रहता है, घसा हुआ है, इस साइड से ना देखो, है ना। अब जब प्रकाश की किरण क्या होती है बच्चों, इस पर पड़ेगा, जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है ना, ये टकराया और टकराने के बाद ये क्या होगा, ये सीधा इधर लौट जाती है, सीधा ये क्या होती है, लौट जाती है। अगर मान लो सीधा अगर टकराया, सीधा अगर टकराता है तो सीधे न लौटेगा। अगर मान लो यहाँ तुम्हारा मुंह है, समझ गया, ये लोल बना दिए तो तुम्हारे मुंह में नहीं लगेगा, बताओ, नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा लाइट टेढ़ा है तब तुम्हारा मुंह से बच जाएगा, बचेगा ना। कहने का मतलब ये है कि जितना डिग्री पे ये आपतित है उतना ही डिग्री पर ये जापतित यानी परावर्तित किरण होती है। तो इन किरण को जो आ रही है और ये जो किरण जा रही है, तो आने वाली जो किरण होती है उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण। आपतित किरण, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहेंगे, आपतित किरण। और ये टकरा कर जो लौट जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, समझ गया। अच्छा बताओ, अब ऐना पर लाइट छोड़ोगे दर्पण पे तो किसी एक ही पॉइंट पर न पड़ेगा, पूरा का पूरा ऐना पर नहीं पड़ेगा। मान लो एगो पत्थर उठाकर तुम्हारे मुंह पर फेंकेंगे तो जहां लगेगा चोट वही जगह ना, पूरा शरीर पर नहीं लगा, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ये लगता है। इस पॉइंट को हम कुछ ओ कह देते हैं, इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है बच्चों, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस पॉइंट पर पड़ा है उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। फिर क्या होता है, इन दोनों किरण को अलग करने के लिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को अलग करने के लिए बीच में अभिलंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं, अभिलंब। अभिलंब का मतलब जैसे मान लो दो रूम है, एक इधर रूम है एक इधर रूम है, बीच में एगो दीवार खींच दो, क्या रूम हो गया, मतलब ऐसे पूरा हॉल टाइप के दो रूम बनाना है, बीच में से दीवार खींच देते हैं, तो ये दीवार के कारण दो रूम बन गया ना। ये रूमों को बांटने का काम कौन किया, दीवार। ठीक इसी प्रकार से आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने के लिए बीच में एक रेखा खींचते हैं और इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब। इन बेचारे का नाम है अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, अगली पॉइंट समझो। देखो इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। टकरा कर लौट गया तो परावर्तित किरण। इन दोनों किरण को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब। अब अभिलंब के बारे में अगर ध्यान से देखोगे तो ये दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी डिग्री का, देखो ऐसे सीधा है ना, यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो कितना डिग्री का होगा, जैसे यहाँ से यहाँ अगर खींचेंगे तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, बोलो। अभिलंब दर्पण के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब दो कोण है यहाँ पर, ध्यान से देखोगे तो यहाँ दो कोण आपको दिखाई देगा। देखो इस किरण को आपतित किरण, ये परावर्तित, और ये पॉइंट को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर ये जो रेखा खींचे इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण देख रहा है ना, ये वाला कोण और एक कोण जो यहाँ देख रहे हो ये वाला, दोनों अलग अलग कोण है। कोण भले ही अलग हो लेकिन नाम इसका एक ही होता है। क्या नाम है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। क्या नाम है बच्चों, आपतन कोण, आपतन कोण। आई से डिनोट करेंगे, आगे बताएंगे। और इस कोण का नाम क्या होगा बताओ, इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है, परावर्तन कोण। कौन सा कोण,
परावर्तन कोण। बात समझ में आया? इस कोण का नाम क्या है? आपतन। इस कोण का नाम क्या है? परावर्तन कोण। अब देखो, जिस सतह से टकरा करके ये लौटा ना, ऊपर से ही टकरा के लौटा ना, ऊपर वाले सतह को हम लोग एक नाम देते हैं, और इस सतह का एक नाम हम देते हैं, क्या नाम बताओ? इस सतह का नाम होगा परावर्तक सतह। क्या नाम होगा बच्चों? परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। परावर्तक को ध्यान से समझो, क्योंकि ये यूज होगा वर्ड बहुतों बार, और कंफ्यूज यार नहीं जाना कि परावर्तक परावर्तक क्या होगा। इधर बेचारा को थोड़ा सा 9 हो गया। अब देखो, हम तुमसे पूछेंगे, जिधर से टकरा कर, जहां से टकरा कर लौटा, उस सरफेस को, उस सतह को कहेंगे परावर्तक सतह। मान लो तुम्हारे मुंह पर मारे, टकरा के लौट गया, तुम्हारा मुंह हो गया परावर्तक। जहां से टकरा के लौटा वही क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। अच्छा बताओ, 2-4 फिगर बनाते हैं। 2-4 फिगर के बाद हम आपसे पूछेंगे, बताओ परावर्तक सतह किधर है? परावर्तक सतह किधर है? अब मान लो इसको A कहे, B कहे, 1 कहे, 2 कहे, 5 कहे, ऐसे नाम लिखते हैं। 6 कहे, 8 कहे, 10 कहे, R कहे। इसमें बता, फिगर नंबर 1 में परावर्तक सतह किधर मिलेगा? बोलो रे, परावर्तक सतह किधर है? जिधर नहीं घसा हुआ है उधर है परावर्तक सतह। इधर है, ये वाला पार्ट अंदर वाला है ना। इस फिगर में बताओ, 2 नंबर फिगर में बाहर की ओर है ना, इधर है परावर्तक सतह। इधर क्या है? परावर्तक सतह। अच्छा, इसमें बता परावर्तक सतह किधर है? A की B की साइड, इसमें R की साइड, इसमें B की। टाइम बता, A की ओर। इसमें बता परावर्तक सतह। समझ में आया? ये परावर्तक सतह बड़ी काम की चीज होती है, इनका यूज हम लोग बहुतों जगह करेंगे, इसलिए इस बात को भजवा में याद रखना है। समझ गए? तो परावर्तक सतह देख लिया। अब देखो, अब क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होती है। प्रकार, पहले प्रकार पढ़ेंगे, फिर नियम। पहले क्या पढ़ेंगे बता? प्रकार पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। इतना लिखेगा बता, जल्दी से इतना नोट कर लो। लिख लिया? ना लिखा? नोट कर लो। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, नियम नहीं, क्या पढ़ना है? प्रकार। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। नियम अलग होती है, प्रकार अलग होता है। समझ गया? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये प्रकार बच्चों 2 तरह की होती है। कितने तरह की? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? नियम नहीं, प्रकार कितने? 2। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कौन कौन? सुनो, पहला का नाम है नियमित परावर्तन। पहला का नाम क्या है? नियमित परावर्तन। नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन। सीधा नियमित याद रखना है। नियमित प्रकाश का परावर्तन, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर। और दूसरा का नाम है बच्चों अनियमित, अनियमित प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो प्रकाश के परावर्तन की कितनी नियम होती है? 2। पहला क्या है? नियमित। दूसरा क्या है? अनियमित। अब नियमित क्या है सुनो, नियमित क्या है ध्यान से सुनो, इसको यहाँ रख दे। तो पहला का नाम ही है नियमित परावर्तन। पहला का नाम क्या है बच्चों? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, ध्यान से सुनना। नियमित का मतलब है बढ़िया से परावर्तित होना, टेढ़ा बकौरा नहीं। मान लीजिए कोई प्लेन जगह है, ठीक है, आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना, तो उसमें अगर मान लीजिए आपका रास्ता जिस रास्ता साथ एकदम पूरा प्लेन, आराम से जा रहे हैं, कोई टेंशन है, और वही में उभर खाबर है, गिट्टी ऐसे आंख नहीं पड़ने रहेगा, आओ ना चक्का में घुस जाता है, पंचर हो जाता है, नहीं होता है, बड़ी खराब होता है रास्ता। कल आ रहे थे, बेचारा के देखे टेम्पू लेकर जा रहा था, बैटरी वाला नहीं रहता है, एगो आदमी वही बगल से बांस लेकर जा रहा था, रास्ता तो प्लेन था, उतनी बांस के छिपी ऐसे कर दिया, टेम्पू उलट गया टेम्पू उलट गया था, प्लेन रास्ता होते हुए भी। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकाश के परावर्तन, जैसे कि मान लीजिए आपका रास्ता अगर उभर खावर है, तो हेल्डिंग कभी इधर जाते जाते इधर घूम जाएगा, कभी उधर जाते जाते उधर घूम जाएगा, मतलब कोई ठौ ठिकाना है। लेकिन यदि रास्ता प्लेन है तो आपका साइकिल सीधा चलेगा, चलेगा ना, मतलब इधर उधर होने की चांसेस खत्म। जब प्रकाश की किरण पूरे प्लेन सतह पर पड़ती है, नियमित रूप से ठीक ढंग से वो परावर्तित हो जाती है। प्लेन सतह पे पड़ेगा तो नियमित रूप से क्या होगी? वो परावर्तित। नियमित का मतलब सही ढंग से परावर्तित होना। अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण उभरी खाबरी, दो तरह की सतह, अगर मान लो ऐसा सतह हो जाए, एक सतह ऐसा हो जाए, समझ गया, पूरा प्लेन, और एक सतह आपको मिल जाए ऐसा, इस पर जब प्रकाश किरण पड़ेगा तो नियमित है, ठीक ढंग से ये प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी, समझ गया। लेकिन इस पर पड़ेगा तो ये नहीं भागेगा, इधर आएगा उधर होगा तो अनु भाग जाएगा, मतलब इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसको कहते हैं क्या चीज? अनियमित। क्या कहते हैं? अनियमित। इसको क्या कहेंगे? नियमित का मतलब जिसमें सतह कैसा हो? समतल हो। सम परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? समतल। और अनियमित में परावर्तक सतह उभरी खावरी रहेगा, उभरी हुई रहेगी। उभरी माने टूटल भांगल, देख रहा है, तुम शीशा पर एगो ईटा पतक तो फूट जाएगा पूरा शीशा, और बाद लाइट मार के देखो, तनी वही टोला में जाएगा, तनी ओने जाएगा, तनी मुंह में लगेगा, तनी वो होगा, पड़ोसिया सब जगह जाएगा, लाइट छोड़ेगा तो नहीं होगा रे। उसको कहते हैं अनियमित। प्लेन नहीं हुआ। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दो तरह की होती है। पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होती है? कौन कौन? नियमित और अनियमित। अब नियमित में क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरण, लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से, समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है, वापस लौटती है, तब उसे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। फोटो इसका बनाना अत्यंत जरूरी है। देखो नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह कैसा होगा? पूरा का पूरा प्लेन। क्या होगा रे? पूरा का पूरा प्लेन होगा, पूरा सतह प्लेन होगी, है ना। अब जैसे प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगा तो नियमित रूप से ये परावर्तित हो जाएगी, है ना। क्या है? आपतित किरण। क्या है?
और टकरा के लौटा तो क्या होगा? ऐसे एक दो ने, ऐसे बहुत सारे आप किरण इस पर पास करिएगा तो नियमित रूप से ये परावर्तित होगी, गया और टकरा कर क्या होगा? ये लौट जाएगा। ऐसे एक नहीं, ऐसे जितना मन है उतना किरण को आप इस पर दिखा सकते हैं, जितना मन है उतना किरण को क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। समझ गया? अब एक होता है अनियमित परावर्तन। ये क्या होती है? अनियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन क्या होता है? इधर लिखे दूसरा, अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी उभरी सतह से टकराकर वापस लौटती है, टकराकर वापस लौटती है, तब उसे क्या कहेंगे बताओ? तब उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसमें सतह क्या प्लेन होगा? इसमें जो सतह होगी ना बच्चों, वो सतह कैसा होगा? टुट्टल भांगल होगा ना, जर्किन वाला रास्ता बना दे ये ऐसा। अरे तोरी, ये तो विचित्र हो गया। इससे अच्छा होगा हाथ से ही बना दे। ऐसा टुट्टल भांगल रास्ता होगा। ऐसे सतह को क्या कहते हैं? उबरी खाबरी वाले रास्ता को से प्रकाश का परावर्तन कैसा होगा? अनियमित तरीका से। ऐसे ही टकराया, फिसल के उधर भाग जाएगा, है ना? ऐसे ही टकराया, फिसल के इधर भाग जाएगा। ऐसे आपको दो चार किरण खींच खाच के दिखा देते हैं। ऐसे सतह को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। नोट कर लो ठीक ढंग से। अरे खींचो ना, ऐसे खींचना है, खींचने दो इधर से उधर। लिख रहा है सब? ठीक है, लिख लो जल्दी। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम जला देते हैं, दिखाइयो नहीं देगा मन। प्रकाश के परावर्तन के नियम है। इससे पहले क्या पढ़ा था बता?
प्रकार, तो दोनों में अंतर है। ये प्रकार है, देख रहा है ना। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाती है, प्रकार अलग चीज होती है और नियम अलग होता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होती है। कितने नियम होती है? दो। पहला नियम देखो, पहला नियम का नाम होगा नियम नंबर 1। अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट पढ़ाना ही है। नियम नंबर 1 पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। पहला नियम है, फिगर के साथ बनाना होगा। ध्यान से आप देखिए पहला नियम क्या है। अभी आपने ये फिगर बनाए ना। पहला नियम में देखिए, इस किरण को क्या कहते हैं? बताओ कोई, बोलो। आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। अगर ये टकरा के लौट गई तब इसे परावर्तित किरण। अच्छा, एक बात और बताओ, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, यही कहेंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया रेखा खींचा जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसका नाम है अभिलंब। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। ध्यान से सुनो, इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो 3 बात को पहले ध्यान में रखना है। पहला नियम है आपतित किरण, ये कौन किरण है? तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीन गो हुआ ना। आपतित किरण 1, परावर्तित किरण 2, आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब 3। ध्यान रखना, अभिलंब किरण नहीं है, रेखा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या कहेंगे बताओ तो? आपतित किरण और क्या? और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अरे आपतन बिंदु पर न अभिलंब है। तीनों का तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या लिखेंगे? तीनों के तीनों की समतल में, एक ही समतल में होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और क्या? तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों ना, तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम देखो, बढ़िया देखो दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, दूसरा नियम देखो ध्यान से, बढ़िया देखो रे लुड़का, देख रहा है? अच्छा बता, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहेंगे? इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण को आई से डिनोट करेंगे, आगे लिखाएंगे इंसिडेंस एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एंगल बराबर होती है। ये दोनों एंगल क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। क्या लिखेंगे? आपतन कोण बराबर होती है क्या चीज के? परावर्तन कोण के। तो नियम नंबर 2 अपने कॉपी में लिखोगे सब, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। लिखते जाओ, आपतन कोण
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होती है, कोण के बराबर होती है, बराबर होती है। कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगी। कोण आई बराबर क्या